संजय बोला, पांडुनंदन, आपकी प्रत्येक चेष्टा धर्म के अनुसार होती है। यह बात लोक में प्रसिद्ध है और देखी भी जा रही है। यद्यपि यह जीवन अनित्य है, तथापि इससे महान सुयश की प्राप्ति हो सकती है। इस बात को सोचकर आप अपनी कीर्ति का नाश न करें। अजातशत्रु, यदि कौरव युद्ध किए बिना तुम्हें अपना राज्य भाग न दे सके, तो भी मैं अंधक और वृष्णिवंशी राजाओं के राज्य में भीख मांगकर निर्वाह कर लेना अच्छा समझता हूँ, परंतु युद्ध करके सारा राज्य पा लेना भी अच्छा नहीं है। मनुष्य का जीवन बहुत थोड़े समय तक रहने वाला है। वह सदा क्षीण होने वाला, दुखमय और चंचल है। अतः पांडव, यह नरसंहार तुम्हारे यश के अनुकूल नहीं है। तुम युद्ध रूपी पाप में प्रवृत्त मत हो। इस जगत के भीतर धन की तृष्णा बंधन में डालने वाली है। उसमें फंसने पर धर्म में बाधा आती है। जो धर्म को अंगीकार करता है, वही ज्ञानी है। भोगों की इच्छा रखने वाला मनुष्य अर्थ सिद्धि से भ्रष्ट हो जाता है। जो ब्रह्मचर्य और धर्माचरण का त्याग करके अधर्म में प्रवृत्त होता है, तथा जो मूर्खता के कारण परलोक पर अविश्वास करता है, वह अज्ञानी मृत्यु के पश्चात बड़ा कष्ट भोगता है। परलोक में जाने पर भी अपने पहले के किए हुए पुण्य और पाप रूपी कर्मों का नाश नहीं होता। पहले तो पाप पुण्य ही मनुष्य के पीछे चलते हैं, फिर मनुष्य को इनके पीछे चलना पड़ता है। इस शरीर के रहते हुए ही कोई भी सत्कर्म किया जा सकता है। मरने के बाद कुछ भी नहीं हो सकता। आपने तो परलोक में सुख देने वाले अनेकों पुण्य कर्म किए हैं, जिनकी सत्पुरुषों ने बड़ी प्रशंसा की है। इतने पर भी यदि आप लोगों को वह युद्ध रूपी पाप कर्म ही करना है, तब तो चिरकाल के लिए आप वन में जाकर रहें, यही अच्छा है। वनवास में दुख तो होगा, पर है वह धर्म। कुंती नंदन, आपकी बुद्धि कभी भी अधर्म में नहीं लगती। आपने क्रोधवश कभी पाप कर्म किया हो, ऐसी बात भी नहीं है। फिर बताइए, क्या कारण है जिसके लिए आप अपने विचार के विपरीत कार्य करना चाहते हैं? युधिष्ठिर ने कहा, संजय, तुम्हारा यह कहना बिल्कुल ठीक है कि सब प्रकार के कर्मों में धर्म ही श्रेष्ठ है, परंतु मैं जो कार्य करने जा रहा हूँ, वह धर्म है या अधर्म, इसकी पहले खूब जांच कर लो, फिर मेरी निंदा करना। कहीं तो अधर्म ही धर्म का चोला पहन लेता है, कहीं पूरा का पूरा धर्म अधर्म के रूप में दिखाई देता है, और कहीं धर्म अपने स्वरूप में ही रहता है। विद्वान लोग अपनी बुद्धि से इसकी परीक्षा कर लेते हैं। एक वर्ण के लिए जो धर्म है, वही दूसरे के लिए अधर्म है। इस प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म नित्य रहने वाले हैं, तथापि आपत्ति काल में इनका अदल-बदल भी होता है। जो धर्म जिसके लिए मुख्य बताया गया है, वह उसी के लिए प्रमाणभूत है। दूसरों के द्वारा उसका व्यवहार तो आपत्ति काल में ही हो सकता है। आजीविका का साधन सर्वथा नष्ट हो जाने पर जिस वृत्ति का आश्रय लेने से जीवन की रक्षा एवं सत्कर्मों का अनुष्ठान हो सके, उसका आश्रय लेना चाहिए। जो आपत्ति काल न होने पर भी उस समय धर्म का पालन करता है, तथा जो वास्तव में आपत्तिग्रस्त होकर भी तदनुसार जीविका नहीं चलाता, वे दोनों ही निंदा के पात्र हैं। जीविका का मुख्य साधन न होने पर ब्राह्मणों का नाश न हो जाए, इसके लिए विधाता ने अन्य वर्णों की वृत्ति से जीविका चलाकर उसके लिए प्रायश्चित करने का विधान किया है। इस व्यवस्था के अनुसार यदि तुम मुझे विपरीत आचरण करते देखो, तो अवश्य निंदा करो। मनीषी पुरुषों को सत्वादि के बंधन से मुक्त होने के लिए संन्यास लेने के पश्चात सत्पुरुषों के यहाँ से भिक्षा लेकर जीवन निर्वाह करना चाहिए। उनके लिए शास्त्र का ऐसा विधान है। परंतु जो ब्राह्मण नहीं है,
तथा जिनकी ब्रह्म विद्या में निष्ठा नहीं है, उन सबके लिए अपने-अपने धर्मों का पालन ही उत्तम माना गया है। मेरे पिता, पितामह तथा उनके भी पूर्वज जिस मार्ग को मानते रहे तथा यज्ञ की इच्छा से वे जो कर्म करते रहे, मैं भी उन्हीं मार्गों और कर्मों को मानता हूँ, उनसे अतिरिक्त नहीं। अतः मैं नास्तिक नहीं हूँ। संजय, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी धन है, देवताओं, प्रजापतियों तथा ब्रह्मा जी के लोक में भी जो वैभव है, वे सभी मुझे प्राप्त होते हो तो भी मैं उन्हें अधर्म से लेना नहीं चाहूंगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण है, ये समस्त धर्मों के ज्ञाता, कुशल, नीतिमान, ब्राह्मण भक्त और मनीषी हैं। बड़े-बड़े बलवान राजाओं तथा भोज वंश का शासन करते हैं। यदि मैं संधि का परित्याग अथवा युद्ध करके अपने धर्म से भ्रष्ट हो निंदा का पात्र बना रहूं, तो ये भगवान वासुदेव इस विषय में अपने विचार प्रकट करें, क्योंकि इन्हें दोनों पक्षों का हित साधन अभीष्ट है। ये प्रत्येक कर्म का अंतिम परिणाम जानते हैं, विद्वान हैं, इनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई नहीं है। ये हमारे सबसे बढ़कर प्रिय है, मैं इनकी बात कभी नहीं टाल सकता। संजय के प्रति भगवान श्री कृष्ण के वचन। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, संजय, जिस प्रकार मैं पांडवों को विनाश से बचाना चाहता हूँ, उनको ऐश्वर्य दिलाना तथा उनका प्रिय करना चाहता हूँ, उसी प्रकार अनेकों पुत्रों से युक्त राजा धृतराष्ट्र के अभ्युदय की भी शुभ कामना करता हूँ। मेरी एकमात्र यही इच्छा है कि दोनों पक्ष शांत रहें। राजा युधिष्ठिर को भी शांति ही प्रिय है, यह बात सुनता हूँ और पांडवों के समक्ष इसे स्वीकार भी करता हूँ, परंतु संजय, शांति का होना कठिन ही जान पड़ता है। जब धृतराष्ट्र ने अपने पुत्रों सहित लोभवश इनका राज्य हड़प लेना चाहा, तो कलह कैसे नहीं बढ़ेगा। तुम यह जानते हो कि मुझसे या युधिष्ठिर से धर्म का लोप नहीं हो सकता, तो भी उत्साह के साथ अपने धर्म का पालन करने वाले युधिष्ठिर के धर्मलोप की शंका तुम्हें क्यों हुई? ये तो पहले से ही शास्त्रीय विधि के अनुसार कुटुंब में रह रहे हैं। अपने राज्य भाग को प्राप्त करने का जो ये प्रयास करते हैं, इसे तुम धर्म का लोप क्यों बता रहे हो? इस प्रकार के गृहस्थ जीवन का भी विधान तो है ही। इसे छोड़कर वनवासी होने का विचार तो ब्राह्मणों में होना चाहिए। कोई तो गृहस्थ धर्म में रहकर कर्म योग के द्वारा पारलौकिक सिद्धि का होना मानते हैं। कुछ लोग कर्म को त्याग कर ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि का प्रतिपादन करते हैं, परंतु खाए पिए बिना किसी की भी भूख नहीं मिट सकती। इसी से ब्रह्मवेता ज्ञानी के लिए भी गृहस्थ के घर भिक्षा का विधान है। इस ज्ञान योग की विधि का भी कर्म के साथ ही विधान है। ज्ञान पूर्वक किया हुआ कर्म उच्छिन्न हो जाता है, बंधन कारक नहीं होता। इनमें कर्म को त्याग कर केवल सन्यास आदि को ही जो लोग उत्तम मानते हैं, वे दुर्बल हैं। उनके कथन का कोई मूल्य नहीं है। संजय, तुम तो संपूर्ण लोकों का धर्म जानते हो। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों का धर्म भी तुम्हें अज्ञात नहीं है। ऐसे ज्ञानवान होकर भी कौरवों के लिए तुम हठ क्यों कर रहे हो? राजा युधिष्ठिर शास्त्रों का सदा स्वाध्याय करते हैं। अश्वमेध और राजसूय यज्ञों का अनुष्ठान भी इन्होंने किया है। इसके सिवा धनुष, कवच, हाथी, घोड़े, रथ और शस्त्र आदि से भी भली भांति संपन्न है। पांडव स्वधर्मानुसार कर्तव्य का पालन करते रहे और क्षत्रियोचित युद्ध कर्म में प्रवृत्त होकर यदि देववश मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएं, तो इनकी वह मृत्यु उत्तम ही मानी जाएगी। यदि तुम सब कुछ छोड़कर शांति धारण करने को ही धर्म मानते हो, तो यह बताओ
कि युद्ध करने से राजाओं के धर्म का ठीक-ठीक पालन होता है या युद्ध छोड़कर भाग जाने से? इस विषय में मैं तुम्हारा कथन सुनना चाहता हूँ। पांडवों का जो राज्य भाग धर्म के अनुसार उन्हें प्राप्त होना चाहिए, उसे धृतराष्ट्र सहसा हड़प लेना चाहते हैं। उसके पुत्र समस्त कौरव भी उसी का साथ दे रहे हैं। कोई भी प्राचीन राजधर्म की ओर दृष्टि नहीं डालता। लुटेरा छिपे रहकर धन चुरा ले जाए अथवा सामने आकर बलपूर्वक डाका डाले, दोनों ही दशा में वह निंदा का पात्र है। संजय, तुम ही बताओ, दुर्योधन और उन चोर डाकुओं में क्या अंतर है? दुर्योधन तो क्रोध के वशीभूत हो रहा है। उसने जो छल से राज्य का अपहरण किया है, उसे लोभ के कारण धर्म मानता है और राज्य को हथियाना चाहता है। किंतु पांडवों का राज्य तो धरोहर के रूप में रखा गया था, उसे कौरव लोग कैसे पा सकते हैं? दुर्योधन ने जिन्हें युद्ध के लिए एकत्रित किया है, वे मूर्ख राजा लोग घमंड के कारण मौत के फंदे में आ फंसे हैं। संजय, भरी सभा में कौरवों ने जो बर्ताव किया था, उस महान पाप कर्म पर भी दृष्टि डालो। पांडवों की प्यारी पत्नी सुशीला द्रौपदी रजस्वला की अवस्था में सभा में लाई गई, पर भीष्म आदि प्रधान कौरवों ने भी उसकी ओर से उपेक्षा दिखाई। उस समय यदि बालक से लेकर बूढ़े तक सभी कौरव दुशासन को रोक देते, तो मेरा प्रिय कार्य होता और धृतराष्ट्र के पुत्रों का भी हित होता। सभा में बहुत से राजा एकत्रित थे, परंतु दीनतावश किसी से भी उस अन्याय का विरोध नहीं किया जा सका। केवल विदुर जी ने अपना धर्म समझकर मूर्ख दुर्योधन को मना किया था। संजय, वास्तव में धर्म को बिना समझे ही तुम इस सभा में पांडुनंदन युधिष्ठिर को ही धर्म का उपदेश करना चाहते हो। द्रौपदी ने उस सभा में जाकर बड़ा दुष्कर कार्य किया कि उसने अपने पतियों को संकट से बचा लिया। उसे वहां कितना अपमान सहना पड़ा। सभा में वह अपने श्वशुरों के पास खड़ी थी, तो भी उसे लक्ष्य करके सूतपुत्र कर्ण ने कहा, याज्ञसेनी, अब तेरे लिए दूसरी गति नहीं है। दासी बनकर दुर्योधन के महल में चली जा। तेरे पति तो दावों में हारे चुके हैं, अब किसी दूसरे पति को वर ले। जब पांडव वन में जाने के लिए काला मृग चर्म धारण कर रहे थे, उस समय दुशासन ने यह कितनी कड़वी बात कही। ये सबके सब नपुंसक अब नष्ट हो गए, चिरकाल के लिए नरक के गर्त में गिर गए। संजय, कहाँ तक कहें? जुए के समय जितने निंदित वचन कहे गए थे, वे सब तुम्हें ज्ञात है। तो भी इस बिगड़े हुए कार्य को बनाने के लिए मैं स्वयं हस्तिनापुर चलना चाहता हूँ। यदि पांडवों का स्वार्थ नष्ट किए बिना ही कौरवों के साथ संधि कराने में सफल हो सका, तो मैं अपने इस कार्य को बहुत ही पुनीत और अभ्युदयकारी समझूंगा और कौरव भी मौत के फंदे से छूट जाएंगे। कौरव लताओं के समान है और पांडव वृक्ष की शाखा के समान। इन शाखाओं का सहारा लिए बिना लताएं बढ़ नहीं सकती। पांडव धृतराष्ट्र की सेवा के लिए भी तैयार हैं और युद्ध के लिए भी। अब राजा को जो अच्छा लगे उसे स्वीकार करें। पांडव धर्म का आचरण करने वाले हैं। यद्यपि ये शक्तिशाली योद्धा हैं, तो भी संधि करने को उद्यत हैं। तुम ये सब बातें धृतराष्ट्र को अच्छी तरह समझा देना।